आखिरकार पीएम मोदी ने एक खलबली मचा दी है। आखिर क्यों जा रहे हैं रूस? और इससे सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चाइना के अंदर भी बड़ी वाली खलबली मची है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को पीएम मोदी मॉस्को के दौरे पर होंगे, जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होगी। करीब 5 साल के बाद पीएम मोदी का ये रूस का दौरा हो रहा है। भारत और रूस की बीच दोस्ती दशकों पुरानी है और आज भी हिंदुस्तान अपना सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बहुत बड़े पैमाने पर कम दर पर तेल खरीदा है। पीएम मोदी का ये दौरा एक दिन का हो सकता है। यूक्रेन युद्ध और दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच नई भागीदारी को जन्म दे सकता है। वहीं इस दौरे अमेरिका और चीन दोनों को ही तीखी मिर्ची लगने जा रही है। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो केवल रूस के दौरे पर जा रहे हैं। इसे ब्रिक्स के साथ शामिल नहीं किया जा रहा है, जो अक्टूबर महीने में रूस के कजान में होने वाला है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार जहां पीएम बने हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार मार्च में राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले आखिरी बार पीएम मोदी साल 2019 में रूस के व्लादिवोस्तोक शहर गए थे। हालांकि उनकी मॉस्को में आखिरी यात्रा 2015 में हुई थी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 2 साल जारी हैं। संकट की इस घड़ी में भारत ने रूस की मदद के लिए जमकर तेल खरीदा है। आलम यह है कि सऊदी अरब को पछाड़ रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। भारत को ये तेल कम दर पर मिला, जिससे महंगाई को काबू करने में मदद मिली। वहीं भारतीय कंपनियों को अरबों डॉलर की आमदनी भी हुई। भारत का ये तेल तब खरीदा जा रहा है जब अमेरिका ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। बाइडेन प्रशासन के कई अधिकारियों ने भारत को रूसी तेल को लेकर गीदड़ भभकी दी, लेकिन मोदी सरकार ने घुटने नहीं टेके। भारत का रूस तेल का आयात लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब भारत के कुल तेल आयात का 40% हिस्सा रूस से आ रहा है। यही नहीं, भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसे साफ किया और यूरोप को इसका निर्यात कर दिया, जिससे अरबों डॉलर के भारतीय कंपनियों को कमाई हुई है। दरअसल यूरोपीय देशों ने यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से सीधे तेल आयात पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत रूस से लगातार हथियार को खरीद रहा है। भारत लगातार रूस के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा रहा है, जिस पर अमेरिका ने पैनी नजर गड़ा रखी है। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना करने से इनकार कर दिया था। हालांकि पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर पुतिन को खुलकर सुना भी दिया था। हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति सम्मेलन में भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर भी नहीं किया। पीएम मोदी का ये रूस दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और चीन के बीच दोस्ती नए शिखर पर पहुंच गई है। रूस के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद हाल ही में पहले विदेश दौरे पर चीन गए थे। रूस और चीन की इस दोस्ती पर भारत ने पैनी नजर गड़ाए रखी है। विश्लेषकों का कहना है कि रूस को चीन जूनियर पार्टनर बनाना चाहता है और भारत को अपने दोस्त रूस की खुलकर मदद कर रहा है, ताकि वो अपने रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रख सके। माना जा रहा है इसी वजह से पीएम मोदी पश्चिम देशों के विरोध के बाद भी रूस जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उत्तर कोरिया और वियतनाम की हाल की यात्रा में जो दिख रहा है, उसके पीछे उससे कहीं अधिक है। पुतिन के इस दौरे का उद्देश्य न केवल सुदूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में मॉस्को की उपस्थिति का संकेत देना था, बल्कि इसका उद्देश्य बीजिंग को मैसेज देना भी था, जो हमेशा एक स्थिर कोरियाई प्रायद्वीप चाहता है, जिसके हनोई के साथ संबंध सहज नहीं है। मॉस्को ये संदेश देने के लिए उत्सुक है कि वो चीन का कनिष्ठ भागीदार नहीं है, उसके पास पूर्व एशिया में विकल्प मौजूद है। हाल ही में पुतिन से शी ने कहा था कि मेरे पास पूर्वी एशिया में विकल्प है। शीर्षक से एक लेख में प्रोफेसर जेम्स करन का कहना है कि जिनपिंग को पुतिन बता रहे हैं कि उनके पास पूर्व में विकल्प मौजूद है। चीन लंबे समय से स्थिर कोरियाई प्रायद्वीप को प्राथमिकता देता रहा था क्योंकि उसे लगता है कि शक्तिशाली उत्तर कोरिया क्षेत्र में संतुलन बिगाड़ सकता है। प्रोफेसर करन ने आगे लिखा, प्योंगयांग में सम्मानित होने और पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने अभियान को खुलकर बोलने के बाद पुतिन हनोई चले गए थे।
ये याद रखना जरूरी है कि 1979 में यूएसएसआर से अलग होने के दौरान डेंग सियाओपिंग ने वियतनाम को पूर्व का क्यूबा कहा था। प्रोफेसर कुरेन के अनुसार हनोई में पुराने ऐतिहासिक संबंध लंबे समय से चली आ रही रूसी सैन्य सहायता को भुलाया नहीं जा सकता है। दक्षिण चीन सागर में अन्वेषण और ड्रिलिंग के लिए सरकारी स्वामित्व वाली वियतनामी तेल और गैस समूह रूस के गजप्रोम के बीच संयुक्त सौदे से नए प्रयास सामने हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम के दावे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां बीजिंग ने कृत्रिम द्वीप बनाए हैं, हनोई और बीजिंग के बीच ऐतिहासिक रूप से संबंध ठंडे रहे हैं। रूस संसाधन संपन्न मध्य एशिया में अपने परिधि में चीन की घुसपैठ पर बारीकी नजर रख रहा है। पुतिन की चीन के पड़ोस में एशिया की यात्रा बीजिंग को संदेश देने के लिए पर्याप्त थी। मॉस्को उत्सुक रहा है कि भारत चीन को संतुलित करने के लिए मध्य एशिया में सक्रिय भूमिका निभाए। पुतिन की हनोई यात्रा के दौरान रूस ने वास्तव में वियतनाम को परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित करने में मदद की पेशकश की। यात्रा के दौरान पुतिन को एक सैन्य समारोह में 21 तोपों की सलामी दी गई। रूस और वियतनाम ने ऊर्जा सहित मुद्दों पर समझौता भी किया। रूस के साथ वियतनाम के संबंध घनिष्ठ हैं, कई दशकों से चले आ रहे हैं। महत्वपूर्ण सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन प्रदान करते हुए मॉस्को ने बीजिंग के प्रभुत्व के खिलाफ हनोई का समर्थन किया। पुतिन वियतनाम में दक्षिण पूर्व एशिया में संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पश्चिम में रूस का अलगाव गहराता जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, वहीं ये भी माना जा रहा है कि आखिरकार आगे क्या होगा। भारत और रूस की नजदीकी, इसके साथ ही साथ ये भी सुनने में आया था कि भारत एक एग्रीमेंट भी साइन कर सकता है। रूस की तरफ से काफी हद तक इस प्रस्ताव को पारित किया गया है और कहा जा रहा है कि अगर ये मिलिट्री एक्ट साइन हो जाता, पैक्ट के बारे में बातचीत के बीच में ये सारा बन रहा है, जिसको माना जा रहा है कि ये सीन इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और रूस को लेकर ये बात G20 में ही समझ में आ गई थी कि भारत रूस के हितों के खिलाफ काम नहीं करेगा। ये चीज देखने को मिल गया था। कई ऐसे रूसी पत्रकार भी थे जो इन्होंने इस बात का समर्थन किया था और कहा था कि ऐसा भारत नहीं करेगा, भारत हमेशा से ही रूस के हितों का ख्याल रखेगा। और ये बात सच भी है, इसलिए सच है क्योंकि रूस ने भी भारत के हितों का। अब अभी भी एक सवाल सभी को सता रहा है कि पिछली बार जब पीएम मोदी मिले थे पुतिन से तो वो गले नहीं मिले थे, क्या इस बार गले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये एक प्रश्न का विषय बन गया है। दरअसल जियोपॉलिटिक्स में बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने करती है। ऐसे में इस बात को लेकर आगे बहस हो रही है कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। आपको बता दूं, इस बार जेलेंस्की से पीएम मोदी गले मिले थे, इसलिए ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि राष्ट्रपति पुतिन से भी गले मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।